जादुई जामुन का चमत्कार। एक समय की बात है। रामपुर गांव में एक मेहनती और ईमानदार फल बेचने वाली औरत रहती थी, जिसका नाम था शांति। वो अपने छोटे अंधे भाई के साथ एक मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी और गांव-गांव जाकर फल बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन जब शांति मंडी से फल बेचकर वापस लौट रही थी, तो रास्ते में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उसे एक संत बैठे दिखाई दिए। संत ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, कई दिनों से भूखा हूं, अगर कुछ खाने को हो तो, परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं। शांति ने झट से अपनी टोकरी से कुछ फल निकालकर संत को दे दिए और बोली, बाबा, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मेरा गांव यही पास में है। जब मन करे मेरे गांव रामपुर आ जाइए, मैं आपको भरपेट खाना खिलाऊंगी। संत बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारे व्यवहार ने मेरा मन जीत लिया। मैं तुम्हें एक जादुई बीज देता हूँ, इसे अपने घर के सामने बो देना और याद रखना, इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना। शांति ने संत को प्रणाम किया और बीज लेकर घर आ गई। अगली सुबह शांति ने वो बीज अपने घर के सामने बोया और उस पर पानी डाला। कुछ ही पलों में बीज से एक हरा भरा चमकता पेड़ उगाया, जिसमें बैंगनी रंग के चमचमाते जामुन लगे हुए थे। शांति ने एक जामुन तोड़कर अपने अंधे भाई को खिलाया। जैसे ही उसने जामुन खाया, वो चिल्लाया, दीदी, मुझे दिखने लगा, मुझे दिखने लगा, और रोते हुए अपनी दीदी के गले लग गया। शांति ने अपने भाई के सर से कपड़ा हटाया। उसका भाई अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। शांति ने उस चमत्कारी जामुन के पेड़ को प्रणाम किया और अपने मन में सोचा कि अब मैं इस चमत्कारी जामुन की मदद से लोगों की सेवा करूंगी। अगली सुबह शांति ने वो चमत्कारी जामुन एक दादी को दिया, जो कि अपाहिज थी और खड़ी नहीं हो सकती थी। जैसे ही दादी ने जामुन खाया, वो खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाने लगी, अरे मैं ठीक हो गई, ये तो चमत्कार हो गया। इसी तरह शांति ने एक बाहरी बच्ची को ठीक किया। जल्दी ही पूरे गांव को उसके चमत्कारी जामुन के बारे में पता लग गया। गांव में जब जादुई जामुन के चमत्कार की चर्चा फैलने लगी, तब एक लालची आदमी ने ये सारी बातें गांव के बाहर रहने वाले एक बुरे तांत्रिक को बता दी। जब तांत्रिक ने सुना कि एक पेड़ हर दिन एक चमत्कारी जामुन देता है, तो उसके मन में लालच की आग भड़क उठी। अगले ही दिन तांत्रिक अपने कुछ आदमियों के साथ शांति के घर की ओर बढ़ चला। शांति ने जैसे ही दूर से उन्हें आते देखा, वो सब समझ गई। वो पेड़ के पास दौड़ी और चिल्लाई, इस पेड़ को कुछ मत करना, ये लालच के लिए नहीं, सेवा के लिए है। लेकिन तांत्रिक ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने मंत्र पढ़ा और अपने थैले से निकाली लाल भभूत शांति पर फेंक दी। शांति तुरंत जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। तांत्रिक ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही उसने पेड़ पर वार किया, पेड़ से निकली तेज रोशनी और उसके साथ ही एक मोटी लता निकलकर तांत्रिक के हाथ को जकड़ लेती है। तभी आसमान में से एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और वही संत महाराज प्रकट हो जाते हैं। उनकी आवाज गरजती है, दुष्ट, तू इस पवित्र पेड़ को अपने स्वार्थ के लिए काटने चला था। तांत्रिक डर के मारे कांपने लगता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, माफ कर दीजिए बाबा, मुझे इस कैद से आजाद कर दीजिए। मैं कसम खाता हूँ, फिर कभी ऐसा पाप नहीं करूंगा। संत महाराज ने तांत्रिक की विनती स्वीकार कर ली और तांत्रिक को आजाद कर दिया। आजाद होते ही वो डर के मारे वहीं से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद संत महाराज ने शांति के पास आकर अपना हाथ उसके सामने किया। उनके हाथ से रोशनी निकलकर शांति पे पड़ी और वो उठ खड़ी हुई। शांति हाथ जोड़कर बोली, धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरी रक्षा की। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, तू सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चल रही है, मैं सदा तेरे साथ हूँ। ये कहकर वो धीरे धीरे रोशनी में लुप्त हो गए। इसके बाद शांति ने फिर से लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। अब दूर दूर से लोग उसके पास इलाज के लिए आने लगे और शांति सबकी सेवा भाव से मदद करने लगी। समय बीतता गया। शांति का छोटा भाई अब बड़ा हो चुका था। उसने शहर में एक अच्छी नौकरी पा ली
और उनका घर अब खुशियों और सम्मान से भरा रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि अगली जादुई और मज़ेदार कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें।